जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकीज़ रेल स्ट्रीम में। आज इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं पंजाब के एक रेलवे स्टेशन पे जिसका नाम है कुराली। आज इस वीडियो के अंदर हम कुराली रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे। यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी ट्रेन्स रुकती हैं, कितनी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ इस रेलवे स्टेशन पे हैं, इस स्टेशन की हिस्ट्री क्या है और ये कौन सी लाइन के ऊपर लाई करता है, सारा इस व्लॉग में कवर करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग। तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन की बाहर से बिल्डिंग दिखाते हैं। कुराली रेलवे स्टेशन बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। अराउंड 1927 यहाँ पे पहले ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे। और ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, और इसी के ऑपोजिट आप देख रहे हैं पार्किंग। ये पेड पार्किंग नहीं है, पार्किंग की स्पेस बहुत ज़्यादा है, कार भी पार्क हो सकती है, बाइक्स भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पेड पार्किंग नहीं है, तो आपको अपने रिस्क पे ही पार्किंग करनी पड़ेगी। और इस साइड आप देख रहे हैं कुछ रेलवे क्वार्टर्स। ये जो रेलवे क्वार्टर्स आप देख रहे हैं बहुत ही पुराने क्वार्टर्स हैं, बहुत ब्रिटिश टाइम के बने हुए क्वार्टर्स हैं। आप इनका डिज़ाइन देख सकते हैं। तो अभी मैं फुट ओवर ब्रिज के ऊपर आया हूँ और आपको कुराली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सिर्फ यही बिल्डिंग कुराली रेलवे स्टेशन की है। बहुत ही छोटी बिल्डिंग है क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से ट्रेन्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं जो कि हम कवर करेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो अगर आप ये बिल्डिंग देखें तो यही टिकट काउंटर है, यहीं पे स्टेशन मास्टर का रूम है, यहीं पे रिले रूम भी है, और बाकी जो रेलवे स्टेशन के ऑफिसेज़ होते हैं सारे इस बिल्डिंग के अंदर ही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लोग आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि पहली ट्रेन 7:40 पे आएगी और अभी टाइम है 7:30। आज की पहली ट्रेन है ये, नंगल डैम अम्बाला MEMU ट्रेन है। एक इलेक्ट्रिक मेन लाइन मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। नंगल डैम से चलिए सुबह 6:40 पे। कुराली का टाइम है 7:40 अराइव होने का, लेकिन 10 मिनट लेट 7:50 पे कुराली रेलवे स्टेशन पहुंची है। अम्बाला इसकी डेस्टिनेशन है वाया फतेहगढ़ साहब सरहंद राजपुरा, और 9:30 बजे ये अम्बाला पहुंचेगी। ये EMU ट्रेन्स हैं, इनके अंदर वॉशरूम फैसिलिटी नहीं होती, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं। ये इस बोर्ड के पास शायद रुक जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज है इस बोर्ड का। एक मिनट स्टॉप करने के बाद ये ट्रेन निकल रही है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मोरिंडा के लिए। टोटल कोच की बात करें तो 8 इसके अंदर लगे हुए हैं। कुराली रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सरहंद ऊना ब्रांच लाइन का पार्ट है। तो सरहंद जो स्टेशन है वो था दिल्ली अमृतसर लाइन के ऊपर, और ब्रिटिश टाइम में सरहंद रेलवे स्टेशन बनाया गया था। सिंध पंजाब मुल्तान रेलवे लाइन का ये पार्ट था। तो सरहंद स्टेशन से 1927 में एक ब्रांच लाइन डाइवर्ज की गई जो कि नंगल डैम की तरफ बनाई गई थी। तो सरहंद के बाद फतेहगढ़ साहब, उसके बाद बस्सी पठाना, न्यू मोरिंडा, फिर कुराली, रूपनगर, अनंतपुर साहिब, नंगल डैम और ऊना तक ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इस रेलवे लाइन जो ये ब्रांच लाइन बनाई गई थी 1927 में, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि
नंगल डैम बनाया जा रहा था, भाखड़ा नंगल डैम, और ऊना हिमाचल की कनेक्टिविटी इस रेलवे रूट को देनी थी। तो इसलिए ये 5.5 फीट की जो ब्रॉड गेज लाइन है ये बिछाई गई थी। और यहाँ पे जो पहले ट्रेन ऑपरेशंस हैं वो 1927 के अराउंड स्टार्ट हो चुके थे। तब तक ये लाइन सिर्फ सरहंद ऊना ब्रांच लाइन ही थी। आज की दूसरी ट्रेन फ्रेम के अंदर आ चुकी है। नंबर बहुत यूनिक है, 04567, अम्बाला नंगल डैम MEMU वाया सरहंद। 8 बजे का टाइम था, 8:24 पे पहुंची है। आठ बज के 26 मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलने वाली ये ट्रेन जो यहाँ पे रुकेगी नहीं। गुरुमुखी सुपरफास्ट हो सकती है ये ट्रेन। नंगल डैम MEMU को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रोका गया है ओवरटेक के लिए। आज अगर इस रेलवे लाइन की बात करें तो सरहंद ऊना रेलवे लाइन तो एग्जिस्टिंग है ही, लेकिन इसके साथ ही जो अगला स्टेशन है मोरिंडा, वहाँ से एक लाइन डाइवर्ज हो रही है चंडीगढ़ की तरफ और एक लाइन जा रही है लुधियाना की तरफ।
तो ये जो रेलवे लाइन है, इस पे आपको सरहंद ऊना की कनेक्टिविटी मिलेगी, चंडीगढ़ ऊना की कनेक्टिविटी मिलेगी और लुधियाना नंगल डैम की कनेक्टिविटी मिलेगी। मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हो चुका है और पंजाब के अंदर चल रही है मानसून, बारिशों का सीज़न है। और अभी हमारी जो पहली ट्रेन है वो नंगल डैम साइड से आएगी, जो आप इस फ्रेम के अंदर देख रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन पे चलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स का मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से चंडीगढ़ साइड से जो ट्रेन्स आती हैं वो है न्यू दिल्ली दौलतपुर चौक जनशताब्दी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली आम बंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस, साबरमती दौलतपुर चौक एक्सप्रेस, और इसके अलावा एक बाई वीकली ट्रेन है जिसका नाम है ऊना इंदौर एक्सप्रेस, जो कि अभी बहुत रिसेंटली चली है। सरहंद से ऊना लाइन की बात करें तो उसमें चलती हैं 2 एक्सप्रेस ट्रेन्स, जिसका नाम है हिमाचल एक्सप्रेस, जो कि बहुत पुरानी ट्रेन है और इस रूट की सबसे पहली एक्सप्रेस ट्रेन भी है। और इसके अलावा चलती है गुरमुखी एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता को कनेक्ट करती है अनंतपुर साहब नंगल डैम के साथ। अगर यहाँ से अमृतसर लुधियाना लाइन की बात करें तो नंगल डैम अमृतसर एक ही ट्रेन चलती है। इस रूट पे अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ नंगल डैम के बीच में 2 ट्रेन्स चलती हैं, जो कि पैसेंजर ट्रेन्स हैं। और सरहंद की बात करें तो 2 ट्रेन्स चलती हैं, जो कि पैसेंजर ट्रेन्स हैं। और इसके अलावा एक हरिद्वार और नंगल डैम की कनेक्टिविटी भी बनाई गई है वो MEMU ट्रेन, लेकिन उसको एक्सप्रेस ट्रेन का स्टेटस दिया गया है और उसके कुछ स्टेशंस इस रूट पे स्किप भी किए गए हैं। तो इस हिसाब से आप एक एस्टीमेट लगा सकते हो कि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर से कितनी ट्रेन्स एक दिन में निकलती होंगी और कहाँ कहाँ इसकी कनेक्टिविटी है। ऑल्दो कुराली एक छोटा स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन्स ज़्यादातर जो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं वो स्किप करके ही जाती हैं। तो अभी हम कुराली रेलवे स्टेशन के मोरिंडा एंड पे आ चुके हैं। इससे अगला रेलवे स्टेशन मोरिंडा जंक्शन है। आप देख सकते हैं कि कुराली रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं और इस साइड आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3। यहाँ पे जो लूप लाइंस हैं वो 2 हैं, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ है और एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साथ है लूप लाइन। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के साथ, ये एक्चुअल में मेन लाइन है। तो अगर कोई भी जो ट्रेन होती है उसका स्टॉप नहीं होता इस स्टेशन पे, तो वो इसी लाइन से निकाली जाती है अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे। अगर तीनों प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बनाई गई है और ये शेड धूप से, बारिश से बचने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे भी आपको वाटर कूलर्स मिलेंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आपको वाटर कूलर्स मिलेंगे। और यहाँ पे तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी शॉप नहीं है। अगर आपको चाय पीनी है, बिस्किट या चिप्स ख़रीदने हैं तो उसके लिए कोई शॉप नहीं है इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, आपको स्टेशन के बाहर ही जाना पड़ेगा। अगर मैं प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो 10 to 12 कोच और प्लेटफॉर्म नंबर 2 शायद 15 कोच तक एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेन आती है जिसमें 24 कोचेस लगी हैं तो वो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म के अंदर एकोमोडेट नहीं होगी। इस स्टेशन के जो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं वो पैसेंजर ट्रेन्स रुकती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स का स्टॉपेज नहीं है। और पैसेंजर ट्रेन्स में या तो 6 डब्बे हैं या 8 या 10, तो वो डब्बे सारे के सारे एकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन कल को अगर इस रूट पे 24 कोच वाली भी कोई ट्रेन चलती है तो वो एकोमोडेट नहीं होगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म की लेंथ एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ऑल्दो एक अच्छी बात है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जो लेंथ है वो बिल्कुल कोच के हिसाब से बनाई गई है, क्योंकि कई रेलवे स्टेशंस इस लाइन पे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही ट्रैक के पैरेलल हैं। और आपको एक फुट ओवर ब्रिज भी दिख रहा होगा इस रेलवे स्टेशन का, ताकि पैसेंजर्स क्रॉस कर सकें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकें। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुके हैं और अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लीपर्स पड़े हुए हैं। ये जो स्लीपर्स आप देख रहे हैं ये ट्रैक के नीचे बिछाए जाते हैं। तो ये इनको बिछाने के लिए यहाँ पे मुझे एक कैंपिंग कोच भी दिख रही है इंडियन रेलवेज़ की। तो मे बी इस रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन हो रही होगी और स्लीपर्स रिप्लेस किए जा रहे होंगे शायद, तभी इतने ज़्यादा स्लीपर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और सिर्फ एक कैंपिंग कोच नहीं, बट आप देख सकते हैं जो प्लाजर की मशीन होती है
वो भी यहाँ पे पार्क की हुई है एक लूप लाइन के ऊपर। दोस्तों, जैसे हमने कवर किया कि कुराली रेलवे स्टेशन के ऊपर एक मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है, पर प्लेटफॉर्म तीनों ही लाइंस के साथ हैं। ऐसी अगर कुराली रेलवे स्टेशन पे वर्किंग की बात करें फ़्राइट ट्रेन की, तो फ़्राइट ट्रेन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बट ये जो फ़्राइट प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा लग रहा है कि अब यूज़ में नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट कर चुकी है। तो एक लूप लाइन फ़्राइट की जा रही है जो कि प्लेटफॉर्म के बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ख़त्म होती है। ऑल्दो ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रीफाइड है, बट इसकी कंडीशन देख के लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई फ़्राइट वर्किंग होती है आज के टाइम में। मे बी जब ये इतना बड़ा गोडाउन बनाया गया होगा तब यहाँ पे फ़्राइट वर्किंग बहुत ज़्यादा होती होगी। तो ये तो हमने बात की फ़्राइट वर्किंग की कुराली रेलवे स्टेशन पे। वो गोडाउन भी मैं आपको दिखाऊंगा जो अबेंडन है शायद। लेकिन अगर मैं इस पूरे रेलवे लाइन की बात करूं जो कि है सरहंद ऊना ब्रांच लाइन, तो ये भी फ़्राइट वर्किंग में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोल ट्रेन्स निकलती हैं। इसका रीज़न ये है कि रूपनगर के अंदर है एक थर्मल प्लांट। थर्मल से बनती है बिजली, और आपको अगर बिजली बनानी है तो आपको चाहिए कोल। तो जो कोल है वो झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ साइड से वाया कोल ट्रेन्स लेके आया जाता है, और इसी रेलवे लाइन से वो कोल ट्रेन्स निकलती हैं और रूपनगर थर्मल प्लांट के अंदर वो कोल लेके जाया जाता है। इसके अलावा नंगल में है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड NFL, वहाँ से भी काफ़ी फ्राइट ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं। तो वो भी ट्रेन सारी इसी रूट के थ्रू जाती हैं। ये आई थिंक एक वीड का प्लांट लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं बंदर वीड खा रहा है या खेल रहा है। आई थिंक वीड खा रहा है। कि 48 मिनट अगली ट्रेन फ्रेम में मोरिंडा साइड से ये दौलतपुर चौक साबरमती एक्सप्रेस हो सकती है, जो कल साबरमती अहमदाबाद से चली है शाम को वाया अम्बाला चंडीगढ़। ये ट्रेन दौलतपुर चौक जा रही है। ये एक नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है, तो यहाँ पे नहीं रुकेगी। थोड़ा जूम करते हैं। अब हम आ चुके हैं अबेंडन फ्राइट का जो गोडाउन है। ये आप देख रहे हैं फ्राइट प्लेटफॉर्म। राइट साइड पे जो लूप लाइन है वो फ्राइट की लाइन है। सीलिंग आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की। एक अबेंडन हॉल।
काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, कम से कम 7 कोच एकोमोडेट कर सकता है ये। उस साइड रेलवे क्वार्टर्स हैं और इस साइड आप ये हॉल देख रहे हैं जो कि अब यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इस अबेंटन हॉल के अंदर घूम रहे हैं जो कि फ्राइट वर्किंग के लिए किसी टाइम पे यूज़ होता होगा, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। इसकी कंडीशन बता रही है, और अगर होता भी तो यहाँ पे कुछ सामान होता है एटलीस्ट मेंटेन्ड होता, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सिर्फ ये एक कह सकते हैं हेरिटेज बिल्डिंग रह चुकी है कुराली रेलवे स्टेशन की, जो कि याद दिलाती है हमें ब्रिटिश इरा का, कि किसी टाइम पे यहाँ पे जब फ्राइट वर्किंग होती होगी तो ब्रिटिश स्टाइल जो आर्किटेक्चर है इस प्लेटफॉर्म का वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लेटफॉर्म से अभी मैं दिखाता हूँ कितनी दूर है। तो वो सामने हैं कुराली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स, और ये आप देख सकते हैं हम फ्राइट प्लेटफॉर्म पे ऊपर हैं। ये लाइन आप देख सकते हैं, इस पर कितनी ज़्यादा ग्रास उगी हुई है। ऑल दो ये मेन लाइन के साथ कनेक्ट कर रही है आगे जाके, बट स्टिल इसकी कंडीशन देख के लगता है यहाँ पे पता नहीं कितने साल पहले ही फ्राइट ट्रेन कोई आई होगी। इसके अलावा आप इस ब्रांच लाइन की स्पीड देख सकते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 75 उन ट्रेन्स के लिए, जो कि यहाँ से स्किप होती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आगे जाके एक कर्व है, तो जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी मोरिंडा साइड तो आपको एक कर्व दिखेगा, वो कर्व करके भी 75 की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है यहाँ पे। तो ये हमने कवर किया फ्राइट बर्थ का प्लेटफॉर्म, और अब चलते हैं वापस। आज का हमारा मेन एक्शन देश की तीसरी वंदे भारत न्यू दिल्ली आम्बनदौरा हिमाचल वंदे भारत न्यू दिल्ली से निकली है सुबह 5:50 पे, अम्बाला 8 बजे, चंडीगढ़ 8:40, और इसकी डेस्टिनेशन है ऊना। नेक्स्ट स्टॉप है अनंतपुर साहिब। सॉरी, इसकी डेस्टिनेशन ऊना नहीं अम्बनदौरा है। 5.5 घंटे ये ट्रेन लेती है न्यू दिल्ली से ऊना के बीच में। जिन लोगों को कांगड़ा जाना है, पालमपुर जाना है और मैक्लोडगंज धर्मशाला जाना है, उनके लिए बेस्ट ट्रेन है न्यू दिल्ली से।